जब कृष्ण कन्हैया लाल जी वृंदावन में थे और द्वारकाधीश के जब राजा बने थे, तब उनकी शूर वीर की गाथा सब जगह जो है प्रचलित होने लगी थी। तो भीष्मक जी तो राजा थे, उनके घरों में भी द्वारकाधीश भगवान की जो है चर्चाएं चलने लगी थी। तो भीष्मक जी ने प्रस्ताव रखा सभी सभा में कि जो रुक्मिणी जी का जो विवाह है वो ठाकुर जी के साथ में होना चाहिए, द्वारकाधीश के साथ में रुक्मिणी का विवाह होना चाहिए। लेकिन उसी समय उनका जो पुत्र था रुक्मी, उसने भारी विरोध दर्शाया कि नहीं, वो भगोड़ा कृष्ण कन्हैया कि जो रणछोड़ है उसके साथ में हम हमारे बहन का विवाह करवाएंगे। नहीं, हमारी बहन का विवाह जो है वह शिशुपाल के साथ में होना चाहिए। वह शिशुपाल है जिसके कारण भगवान को रण छोड़ना पड़ा था। वह रण को छोड़ के साथ में हम हमारी बहन का विवाह नहीं करेंगे। लेकिन उसी समय रुक्मिणी मैया ने भी मनी मन जो है ठाकुर जी को अपना पति मान लिया था, द्वारकाधीश भगवान को अपना पति मान लिया था। लेकिन भाई बेटा है रुक्मी, किसका चले किसके आगे। जब बेटा घर में कह देता है कि नहीं ऐसी बात होनी ही चाहिए, तो सबको मानना भी पड़ता है। भीष्मक जी को भी मानना पड़ा कि नहीं, अब रुक्मिणी का जो विवाह है वह शिशुपाल के साथ में होगा। तो रुक्मिणी मैया ने क्या किया पता है? ठाकुर जी को, द्वारकाधीश भगवान को पत्र लिखा कि मैंने आपको अपना पति मान लिया है, आप मुझे यहाँ से लेके जाओ। तो ब्राह्मण जी के हाथों से वह पत्र द्वारकाधीश द्वारका में भेजा गया। जब ठाकुर जी उस सभा में बैठे हुए थे, द्वारका में जब बैठे हुए थे, सभा चल रही थी, उसी समय ब्राह्मण देवता का आगमन होता है। और जैसे ही आगमन होता है तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ठाकुर जी आपके लिए पत्र आया है विदर्भ से। विदर्भ की जो राजकन्या है रुक्मिणी, उसने आपके लिए पत्र भेजा है। तो ठाकुर जी कहते हैं पढ़ो। तो बोले नहीं नहीं, आपके लिए प्राइवेट पत्र है। क्या कहते हैं कि आपके लिए प्राइवेट है ये। तो बोले कि नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं प्राइवेट होता है, पढ़ो तो सही। तो पढ़ते हैं रुक्मिणी मैया का पत्र। उसमें लिखा हुआ रहता है कि मेरा विवाह जो है, जो मेरे भाई हैं रुक्मी, उन्होंने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय किया है। लेकिन मैंने आपको जो है पति के रूप में मैंने आपको स्वीकार किया है। अगर आप मुझे नहीं लेकर जाओगे तो मैं अपना जीवन जो है यही त्याग दूंगी। ये रुक्मिणी मैया ने कहा और ठाकुर जी के मन में आया और ठाकुर जी जो है सभी को लेकर के उसी सभा से जो है चल पड़े विदर्भ की ओर। जैसे विदर्भ की ओर चलते हैं तो साथ में बलराम जी, दाऊ जी, सभी सैनिक लोगों को लेकर के ठाकुर जी जो विदर्भ की ओर आते हैं। जैसे ही विदर्भ की ओर आते हैं तो जितने भी सबको पता चल जाता है कि कन्हैया आने वाला है रुक्मिणी को लेने के लिए। तो रुक्मिणी मैया जो है वह कैतन्य माता जी का दर्शन करने के लिए गई हुई थी। तो ठाकुर जी ने कहा बलराम जी और दाऊ जी को तुम इधर देख लेना, मैं जो हूं उधर से रुक्मिणी जी को 9-2-11 कर लूंगा, तुम चिंता नहीं करना। और हुआ भी वैसे ही। ठाकुर जी ने जो है माता का हाथ पकड़ा और सीधा 9-2-11 हो गए। अब ठाकुर जी जो है रुक्मिणी मैया को लेकर के कहाँ पहुंचते हैं? द्वारकाधीश पहुंचते हैं। अब मैया का बड़ा ही स्वागत किया जाता है द्वारकाधीश पर, नगरी पर। अब हमारे ठाकुर जी भी दूल्हे के जैसे सजना जो है ठाकुर जी का प्रारंभ होता है। तो आइए हम सभी लोग श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से हमारे सावरिया सेठ, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी का भी श्रृंगार हुआ था, किस प्रकार से उन्होंने रुक्मिणी मैया को अपने जीवन में जो है स्वीकार किया था। और आप सभी लोग विदर्भ वाले, उस समय आपको नाचने का मौका नहीं मिला, तो
कम से कम इस समय तो ठाकुर जी को मनाओ, नहीं तो जमाई नाराज हो जाएंगे तो सबका कल्याण हो जाएगा। तो नाचते हुए गाते हुए हमको प्रभु को मनाना है। किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा, उठते हुए गाते हुए झुमते हुए सांवरे तेरा, किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो लगे बनरा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे तेरा, किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा, किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे झुमते हुए नाचते मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, ओ महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे तेरा, किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा, किसने किया श्रृंगार। कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे तेरा, किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा, किसने किया श्रृंगार सांवरे। कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल कन्हैया, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई हो नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा, किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे तेरा, किसने किया
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए।